डायग्नोसिस क्या है, क्या केस है ये, क्या हो सकती है? पेशेंट आईसीयू में है। डीवीडी में क्या क्या होता है? थ्रोम्बोसिस जो होता है ना वेन्स में, तो अगर उसको प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया तो वो हार्ट को जाके उसमें क्या होता है सिम्टम्स? और डीवीडी में सबसे ज्यादा स्वेलिंग है, वो आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन डिस्कलरेशन वगैरह वो सब तो फिर है। और तो डीवीडी फाइनल डायग्नोसिस है, क्या हो सकता है? और बाकी कोई कुछ पैथोलॉजी नहीं है लेग में, डिस्कलरेशन के कुछ रीजंस नहीं है। नाश्ता हुआ नहीं है क्या है? सिर्फ डीवीडी बस? इसलिए उनका भी प्रोसेस पीछे रह जाता है। डायग्नोसिस यस, कम ऑन बताओ क्या हो सकता है? और अच्छा, नेट पे सर्च करके वाह, अच्छा ठीक है, नेट पे सर्च करके वो मिल जाएगा। हाँ। तो डायग्नोसिस में इतना टाइम नहीं लगता है, ट्रीट करने में कितना लगता है? आई नो कि आपने ऐसा कभी कोई केस नहीं देखा होगा। क्या? Let me know what are you diagnosing? आपके क्या है? एटलीस्ट कुछ तो डिफरेंशिएटिंग डायग्नोसिस आपके पास होने चाहिए। Venous stasis. Okay, what are the reason for venous stasis? किसमें? ओके, क्या सिर्फ लेग में सिर्फ वेन्स होती है? तो ये सब आप वेन की पैथोलॉजी बता रहे हो। नेट पे भी नहीं है रीजंस। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, which types of peripheral artery disease? ओके, उसमें है ये सब सिम्टम्स? क्या है? दोनों लिप्स में होता है। That is the differentiating. इस पेशेंट को सिर्फ एक लेग में है। नेट पे भी नहीं मिल रहा। vasculitis और
What is your search on Google? क्या डाला है आपने? कैसे सर्च करते हो मुझे भी पता चला। क्या सर्च कर रहे हो आप लोग? क्या वर्ड? मैस्कुलिनिटी से डायरेक्टली सर्च कर रहे हो। अच्छा आप लोग इसमें आपने क्या देखा? What is the symptom? साइन क्या है? तो डिस्कलरेशन नहीं डाल सकते हो। तो डिस्कलरेशन की क्या है डिफरेंशिएटिंग डायग्नोसिस? ओके ओके बस इतना ही है। व्हाट आर द रीजन ऑफ इश्चेमिया? ब्लूनेस डिस्कलरेशन को आप और थोड़ा सा डिटेल में जा सकते हैं। इश्चेमिया डिस्कलरेशन ओके बट दैट उसके लिए पेशेंट आईसीयू में नहीं रहेगा। पेशेंट आईसीयू में है इस पैर की वजह से, तो क्या रीजन हो सकता है? वाओ इंटरेस्टिंग केस। डायग्नोसिस में ही इतना टाइम लगा है इसके। हाँ? एंजाइटिस सिर्फ यही रीजंस है और कुछ रीजंस नहीं है क्या? फिर डिफरेंशिएटिंग डायग्नोसिस इतने ही आ रहे हैं। थोड़ा बहुत आप राइट ट्रैक पे हो, लेकिन फिर भी आपने कंफर्म कुछ भी नहीं बताया। हार मान लो, चलो जाएगा। आपको कुछ बोला है? आपने कुछ किया है, सोचा है डायग्नोसिस? नहीं। अशोक आणि प्रवीण तिघांना खाली बोलवलं. ऐका, खाली सांगा थोड्या वेळाने केससाठी जातो. बाकीचे पण कोण डॉक्टर असेल त्यांना पण पाठवा. एक अर्धा तास. ठीक है, चलो मैं ही बता देती हूँ. The case of iliac artery thromboembolism. Very serious emergency case. अच्छा, तो अभी thromboembolism क्या है? Any idea about thrombus? Any idea about embolism? अपने ब्लड के कोई भी कॉन्सिक्वेंस हो या कोई केस का पानी तो उसका जो पूरा मास फॉर्म होता है और एंड जब उसका कोई पार्ट वहाँ से निकल जाता है एंड वहाँ से निकल के कोई माइन्यूट या उससे स्मॉल आर्टरीज को जाकर ब्लॉक कर देगा, तो फिर वहाँ पे जो सिम्टम्स आ रहे हैं दैट इज एम्बोलिज्म. और कुछ डेफिनेशन किसी को ऐड करनी है थ्रोम्बा एम्बोलिज्म की? वही है, करेक्ट है. ये किसकी डेफिनेशन है? Thromboembolism. No, I have asked that what is thrombus, what is embolism? एक पार्ट में खाली. Is there any difference between thromba and embolism? एम्बोलिज्म जो है वो मूव करता है एंड देन थ्रोम्बस जो है एक पार्ट में वही पार्ट में वैसे ऑब्स्ट्रक्ट करता है. उसका पार्ट जब वहाँ से हट के ब्लड सर्कुलेशन में मूव करता है थ्रोम्बस एम्बोलिज्म. embolism is not necessary, it has to be only thrombus. Any other constituents also. Yes, that's a very good. Yes, thrombus is just a blood clot, and वो ज़्यादातर blood capillary मतलब blood circulation में flow होता है. And embolism it can be
It can be air bubble, it can be blood clot, it can be any other foreign particle जो सर्कुलेशन में मूव होके जब वो ऑब्स्ट्रक्ट होता है तो वहां पे वो एम्बोलिज्म क्रिएट करता है. ओके, तो इस पेशेंट का थ्रोम्बोएम्बोलिज्म ऑफ एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी है. एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी कहाँ से स्टार्ट होगी? नाम नहीं है, कहाँ से यस, अबाव इलियाक फोसा. अगर समझो इस पेशेंट को थ्रोम्बोएम्बोलिज्म बेटा है इलियाक आर्टरी का, तो पेशेंट का प्रोग्नोसिस क्या हो सकता है? थोड़ा सा आवाज आ सकता है और हाँ. इस लिम्फ की ब्लड सप्लाई जो है दैट इज स्टॉप, सो उस पार्ट के अंदर सारे चेंजेस आएंगे. ओके, तो यही मैं बोल रही हूँ कि राइट इलियाक आर्टरी का उसको थ्रोम्बोएम्बोलिज्म बेटा है. सो व्हाट विल बी द प्रोग्नोसिस ऑफ द केस? What is the prognosis? I know it is poor. Yeah. But what it can be? थोड़ा सा दिमाग लगा. प्रोग्नोसिस कैन बी बैड बिकॉज़ इट कैन. What will be the prognosis? What do you think? क्या हो सकता है? थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होने के बाद उस पार्ट का क्या हो सकता है? इश्केमिया के बाद? Okay. So what is the treatment? नॉर्मल सर्कुलेशन वापस अपने को मेंटेन करना पड़ेगा. So how will they do? एलोपैथी में इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है? पेशेंट को आईसीयू में क्यों रखा है? थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी. ओके, और सेकंड either they have to remove that by surgery. ओके, that's the same thing, thrombolysis. ओके, और सर्जरी में क्या करेंगे? इस केस में कहाँ से एम्प्यूट करना पड़ेगा? कहाँ से करना पड़ेगा एम्प्यूट? जहाँ से आर्टरी स्टार्ट हो रही है वहां से. ओके, तो डीवीटी में डिफरेंस ये है कि वो वेन में होता है. थ्रोम्बोएम्बोलिज्म ये जो है आर्टरीज का, तो आप वेन्स के आगे ही नहीं जा रहे थे, तो आर्टरी में भी कुछ हो सकती है ऐसी पैथोलॉजी. ओके, this is a case of thromboembolism. Case of thromboembolism of left iliac artery. This is a very out of the ordinary case of 68-year-old male who presented with severe pain in left lower limb with swelling and blackish discoloration with multiple other problems. ये केस सिर्फ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की नहीं है, इसके साथ उसको और बाकी भी बहुत सारे पैथोलॉजीज हैं जिसके लिए भी वो आईसीयू में एडमिट थे. Condition was so bad as to immediate amputation of limb right from the hip was recommended. Dissolving the thrombus was also a difficult procedure as back pressure of blood may not be tolerated and ejection fraction was only 30%. इस पेशेंट का ejection fraction इतना लो था, इसके लिए उसको थ्रोम्बोलाइज करने में भी प्रॉब्लम आ रहा था और सर्जरी में भी प्रॉब्लम आ सकता था. High chances that patient may not survive. A critical case to deal with. Pathology. Acute embolic occlusion of the common iliac artery is a rare medical emergency that is not only limb-threatening but also potentially life-threatening. Several treatments option exist for acute limb ischemia, although no treatment is clearly best. क्योंकि इसमें भी गारंटी नहीं हो सकती है कि पेशेंट का लिम्ब बच सकता है या लाइफ भी सेफ हो सकती है. Acute embolism occlusion of a limb artery is a rare but serious medical emergency. It requires prompt diagnosis and management. इसमें ट्रीटमेंट में सर्जरी, लोकल थ्रोम्बोलाइसिस, percutaneous thrombectomy and stenting have all been used to treat acute embolic limb ischemia. But the best treatment strategy remains controversial. क्योंकि ये पेशेंट टीवीडी का था. टीवीडी के केस में इजेक्शन फ्रैक्शन इतना लो होने के बाद सर्जरी भी बहुत रिस्की था. फिर भी दे हैव ट्राइड क्योंकि थ्रोम्बोएम्बोलिज्म में चांस नहीं ले सकते. The most common cause of non-traumatic acute limb ischemia is embolism or thrombosis. The heart
is the major source of embolia in patient with valvular disease with or without atrial fibrillation. पेशेंट टीबीडी की केस थी, इसके लिए उसको थ्रोम्बस जल्दी फॉर्म हुआ है एंड एम्बोलिज्म हो गया है. Valvular disease with or without atrial fibrillation or ventricular mural thrombus after myocardial infarction. Thrombotic obstruction of the peripheral arteries are generally associated with atherosclerotic formation. However, differentiating these two pathologies clinically is difficult in most cases and impossible. Patient, known case of occlusion of left common and external iliac arterial thrombosis embolism, known case of IHD, TBD, diabetes and hypertension since 15 years, ejection fraction 30%, and known case of atrial fibrillation, जिसकी वजह से इसको जल्दी फॉर्म हुआ है. Okay, history. The patient had a history of myocardial infarction. It was a case of TBD and he was denied for bypass surgery as ejection fraction was just 30% and very less cardiac tissue was viable. Patient को bypass surgery भी एडवाइस हुआ है, लेकिन ejection fraction लो होने की वजह से उसका surgery postpone किया गया है. Almost every year since then he was admitted for orthopnea and distended abdomen. Due to heart failure, in February 2017, he was admitted for the same complaint, but within 6 to 7 hours of admission, he had severe pain in left leg with swelling and absolute no movement. There was darkening of the leg. Patient को bypass surgery बोला है, patient को उसके लिए advise किया है, ejection fraction की वजह से वो नहीं कर पा सकते हैं. लेकिन ऑर्थोपनिया इतना सीवियर होने की वजह से बार बार पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है. एक टाइम जैसे वैसे वो 2017 में ऑर्थोपनिया के लिए एडमिट हुए थे, उसी टाइम पे उनको थ्रोम्बाई जो है एम्बोला फॉर्म हुआ. पहले से ही एक केस ऑर्थोपनिया का था, उसमें ये एडिशन हो गया. एंड देन दिस लेग सिम्टम स्टार्टेड. Color Doppler diagnosed a thromboembolism occluding the common and external iliac artery. He was advised a complete amputation of left limb right from the hip. Patient was posted for surgery. All the team of the specialist has gathered. Patient was kept NBM and just 10 minutes before the surgery was denied as relatives had got reference of our homeopathic hospital. ये इट्स लाइक मूवी की सीन की जैसा ही 10 मिनट पहले उनको पता, एक्चुअली उनको पता था, लेकिन जब उनकी साइन लेते हैं कि पेशेंट को कुछ हो गया, इस पे कंसर्न लेते हैं, तो उन्होंने सोचा कि ठीक है होम्योपैथी पे ट्राई करके देख सकते हैं. तो 10 मिनट पहले उन्होंने डिसीजन चेंज कर दिया. एंड जब उनको पता चला तो दे वांट कि ऐसे भी पेशेंट को एम्प्यूट करने से बेटर है कि एक बार होम्योपैथी ट्राई कर लेते हैं. Thereafter, being a critical case, he was kept in ICU for next 3 to 4 days and homeopathic treatment was started the same day at 12 midnight. 12 बजे उसकी ट्रीटमेंट चालू हो गई होम्योपैथी की. Investigation: carotid Doppler, Feb 2017, atherosclerotic plaque in left carotid bulb without hemodynamically significant disease, fibrocalcific plaque of thickness 1.7 mm seen in left carotid bulb, bilateral lower limb atrial Doppler. Color flow is not seen in the left common and external iliac artery, likely thrombus. Symptoms of changes distal to occlusion. Minimal color flow is seen in the left CFA, SFA, popliteal artery with significant low velocities. Symptoms of Parvus tardus waveform. Optimal flow is also not seen left anterior and posterior tibial artery. ये Parvus tardus wave जो है वो circulation बताती है. PSL fasting 259, postprandial 360. Today echo, left ventricular enlargement, septoatrial scar, comprise global left ventricular systolic. Ejection fraction 30%, mild mitral and tricuspid regurgitation, severe
pulmonary hypertension. Calculated RV systolic pressure 72 mm of Hg. ठीक कंप्लीट. ये भी पेशेंट हमारे पास नहीं आया है, पेशेंट के रिलेटिव ने ये सब सिम्टम्स बताया है. सो लेफ्ट लोअर लिम्ब पेन, coldness of left lower limb, no circulation, coldness more of calf muscles and downwards, pain below knee, picking sensation, tearing pain, left sole shrunken, wrinkles seen since 2 days with paleness and coldness, mild decreased sensation of left lower limb, black discoloration of skin and blue nails, dyspnea even at rest, abnormal loud breathing. पेशेंट की पोजीशन आपको याद है कैसे बैठा था पेशेंट? क्योंकि उसको डिस्निया हो रहा था उस टाइम पे भी. पास हिस्ट्री, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जॉन्डिस 40 years बैक. फिजिकल जनरल्स, हैबिट nil, diet weight, appetite, hunger can't tolerate, desire, sweet, sour, green vegetables, fruits, aversion, pungent, milk product, bakery products, thirst, average, teeth, loose, caries, eyes, specs since 15 years, ears, right ear decreased hearing since 4 to 5 years, loose, coryza, aggravation, change of weather,